कोरोना के हमले जारी। लाहौर समेत पंजाब में मूजी वायरस के 2403 नए केसेस रिपोर्ट। लाहौर में कोरोना के 1237 मरीज। 24 घंटे में कोरोना के 22 मजीद 38 अफराद ने दम तोड़ा। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मलिक अहमद खान कोरोना वायरस का शिकार हो गए। घर में सेल्फ आइसोलेशन में इख्तियार कर ली। मलिक अहमद खान ने डॉक्टर की हिदायत पर गले में दर्द और बुखार की शिकायत पर टेस्ट कराया, जो मस्त बताया। कोरोना के जिलाई अदालतों में वार जारी। 2 मजीद जजेस मूजी वायरस का शिकार बन गए। एडिशनल सेशन जज काशिफ कयूम और जुडिशल मजिस्ट्रेट जिला कचहरी काशान मोहम्मद अली में कोरोना की तस्दीक। मजमूई तौर पर 51 जजेस मुतासिर। जिला इंतजामिया कोरोना SOPs पर अमल दरामद के लिए इन एक्शन। हुकूमती गाइडलाइंस की खिलाफ वर्जी पर मजमूई तौर पर 19 पॉइंट्स को सील करा दिया। सील किए जाने वाले पॉइंट्स में दुकानें, स्टोर और शादी हॉल शामिल। मुकदमात दर्ज। कोरोना SOPs पर अमल दरामद के लिए पुलिस भी मुतहरिक। CCPO लाहौर गुलाम महमूद जोगर ने कहा, शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुरअज़्म हैं। मूजी वायरस से मजमूई तौर पर 770 पुलिस एहलकार भी मुतासिर हुए। हुकूमत पंजाब से कोरोना वैक्सीन की खरीदारी से मुतालिक तफसीलात तलब। 1.5 अरब रुपए की लागत से कौन से वैक्सीन खरीदी जाएगी और हुकूमत पंजाब वैक्सीन की एक डोज के लिए कितनी रकम अदा करेगी। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल का वज़ीर पंजाब को सवालात पर मबनी खत अरसाल। हम 1 अगस्त से पहले फेज में 17 अरब रुपए की लागत से 21,000 एलिमेंट्री स्कूल को अपग्रेड कर रहे हैं। दूसरे फेज में 6,653 जो एलिमेंट्री स्कूल्स हैं उनको हाई लेवल तक अपग्रेड कर रहे हैं। तीसरे फेज में हाई से हायर सेकेंडरी लेवल तक स्कूलों को अपग्रेड किया जाएगा। महकमा स्कूल एजुकेशन की इस्तदा मंजूर। वजीर आला ने स्कूलों की अपग्रेडेशन के लिए 295 अरब रुपए के फंड्स की मंजूरी दे दी। फंड से 20,000 से ज्यादा स्कूल अपग्रेड होंगे। अपग्रेडेशन से मजीद 40 लाख बच्चे तालीम के जेवर से आरास्ता हो सकेंगे। हुकूमती दावे धरे के धरे। रमजान मुबारक से पहले महंगाई का जिन बेकाबू। यूटिलिटी स्टोर्स पर ब्रांडेड घी और कुकिंग ऑयल महंगा। शहर में आटा भी नायाब। शहर में चीनी 85 रुपए किलो बेचने के अहकामात हवा में उड़ा दिए गए। चीनी 100 से 120 रुपए किलो बिकने लगी। शहरी महंगी चीनी खरीदने पर मजबूर। हुकूमती ओहदेदार जुबानी दावे ना करें, अमली तौर पर चीनी की कीमत कम करें, शहरियों का मुतालिबा। चीनी की महंगे दामों फरोख्त। कमिश्नर लाहौर कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद उस्मान इन एक्शन। जिलाई इंतजामिया को ओवर चार्जिंग करने वाले स्टोर मालिक या मैनेजर को गिरफ्तार करने का हुक्म दे दिया। गिरां फरोशी खत्म करने का मिशन। जिला इंतजामिया मुतहरिक। ACCT और शालीमार के मुख्तलिफ इलाकों के दौरे। चीनी के कीमतों का जायजा लिया। महंगे दामों चीनी फरोख्त करने पर 70,000 से जायद के जुर्माने। शुगर मिल्स एसोसिएशन के अहदेदारों ने चीनी की किल्लत नवाज हुकूमत का तोहफा करार दे दिया। कहते हैं खुरम दस्तगीर और शाहिद हकान अब्बासी ने एक्सपोर्ट की इजाजत ना दी। किसानों ने गन्ने की मुनासिब कीमत ना मिलने पर पैदावार कम की, जिसके बायस PTI हुकूमत के पहले साल गन्ने की किल्लत पैदा हो गई। सूबाई वजीर मियां असलम इकबाल की ज़ेर सदारत इजलास। जखीरा अंदोज और ग्रां फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन तेज करने का फैसला। असलम इकबाल ने कहा, माह सियाम में 7 अरब का रमजान पैकेज देंगे। 313 रमजान बाजार लगेंगे। PDM की जमातें आपस में उलझ रही है। महंगाई बड़ा चैलेंज, काबू पाने की कोशिश कर रहे हैं। गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर का प्रेस कॉन्फ्रेंस। वजीर आजम को भी मशवरा। कहा, खान साहब पहले 10 बार सोचें और जब फैसला कर ले तो उस पर डट जाए। जमात इस्लामी ने स्टेट बैंक तरमीमी ऑर्डिनेंस पर 8 अप्रैल को गोलमेज कॉन्फ्रेंस बुलाने का ऐलान कर दिया। कॉन्फ्रेंस में मुख्तलिफ सियासी जमातें और मुआशी माहिरीन शिरकत करेंगे। मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, ANP, JUIFA को दावतनामा अरसाल। विफाकी वजीर खजाना हमाद अजहर भी मदऊ। कोट लखपत जेल में हमजा शहबाज की वालिद
शहबाज शरीफ से मुलाकात, 10 का इलेक्शन की तैयारियों के हवाले से गुफ्तगू। शहबाज शरीफ की हमजा को जारहाना के बजाय मसालेहाना पॉलिसी जारी रखने की हिदायत। पंजाब में इन हाउस तब्दीली पर भी तबादला ख्याल। चीनी स्कैंडल केस में जहांगीर तरीन और अली तरीन की उबूरी जमानतें 10 अप्रैल तक मंजूर। आइंदा समात पर FIA से रिकॉर्ड तलब। जहांगीर तरीन और अली तरीन जाती हैसियत में अदालत पेश हुए। इन तीनों FIR में कि कोई ताल्लुक नहीं है चीनी की कीमतें बढ़ने का, ना एक्यूजेशन है ना किसी ने कहा है इस वजह से। 6 से 10 साल पहले के ऐसे चीज़ें जो कि कंपनी ने की हैं, फैसले किए हैं कंपनी ने, उन फैसलों को चैलेंज कर रहे हैं। और मगर ये इनका काम भी नहीं है, FIA का काम नहीं है। जहांगीर तरीन का FIA के तीनों मुकदमात से लाताल्लुकी का इजहार। PTI रहनुमा ने कहा मीडिया ट्रायल किया जा रहा है, कंपनी के फैसलों के मुतालिक तहकीकात करना FIA का काम नहीं। अदालत में मुकदमात को झूठा साबित करने का दावा भी कर दिया। मुनशियात बरामदगी केस, लीगी रहनुमा राना सनाउल्लाह पर आज भी फर्द जुर्म आयद न हो सकी। इंसदाद मुनशियात के खुसूसी अदालत के जज का तबादले के बाइस समात 13 मई तक मुलतवी। राना सनाउल्लाह ने हाजिरी मुकम्मल कराई। चीफ मिनिस्टर खुद मुलव्वस है, प्राइम मिनिस्टर मुलव्वस है। इन लोगों को नाहल करार दिया जाए और इनके खिलाफ जो है इंक्वायरी होने के बाद इनको सजा दी जाए। इन वोट चोरों को मंतकी अंजाम तक पहुँचाया जाए ताकि इस मुल्क में वोट की चोरी रुके और वोट की इज्जत बहाल हो, ताकि ये मुल्क जो है ये आगे बढ़ सके। 10 का इलेक्शन में वोट चोर हुकूमत पकड़ी गई। रहनुमा मुस्लिम लीग नून राना सनाउल्लाह कहते हैं वोट की इज्जत के बगैर मुल्क आगे नहीं बढ़ सकता। चीनी, आटा, अद्वियात, वोट चोरों के खिलाफ जिद्दोजहद जारी रखेंगे। 10 का फैसला हुकूमत के ताबूत में आखिरी कील साबित होगा। राना सनाउल्लाह ने शिकस्त देखते हुए 10 का इलेक्शन में फसाद बर्पा किए। डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान का राना सनाउल्लाह के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा मजलूम खवातीन पर गोलियां बरसाने वाला किस मुंह से कानून की बालादस्ती की बात कर रहा है। पैरागॉन हाउसिंग केस एहतसाब अदालत में ख्वाजा बरादरान के खिलाफ केस की समाअत। ख्वाजा साद रफीक और ख्वाजा सलमान रफीक एहतसाब अदालत में पेश। अदालत ने समाअत 19 अप्रैल तक मुलतवी कर दी। गैर कानूनी कब्जे का मामला, लीगी रहनुमा सैफुल मलूक होकर समाअत मुल्जिमान की दरख्वास्त पर समाअत। अदालत ने उबूरी जमानत में 26 अप्रैल तक तौसी कर दी। आइंदा समाअत पर वकला बहस के लिए तलब। मीशा शफी के खिलाफ हत्या इज्जत केस की समाअत। मीशा शफी के गवाह सैयद फरहान अली पर वकला की जरह। लुबना गनी अदालत पेश ना हुई। अदालत का 8 अप्रैल को पेश होने का हुक्म। हाजिर न होने पर हक के गवाही खत्म होगा। अदालत के रिमार्क्स। गवर्नर पंजाब की ज़ेर सदारत एग्रीकल्चरल कमेटी का इजलास। चौधरी मोहम्मद सरवर ने कहा कपास की पैदावार बढ़ाने के लिए मुस्तहकम पॉलिसी की जरूरत है। भारत से कपास ना मंगवाने का वफाकी हुकूमत का फैसला खुशाइंद है। डिजिटल नक्शे पर काम का आगाज। तमाम इमारतों की मैपिंग और नंबर अलॉट किए जाएंगे। मुअव्विन खुसूसी इत्तलात पंजाब फिरदौस आशिक अवान का कहना है कि हर इमारत का रकबा, मालियत और मालिक की तफसीलात। साबिका फाटा के तलबा का यूनिवर्सिटियों से दाखिले का कोटा खत्म करने के खिलाफ गवर्नर हाउस के सामने धरना 18वें रोज भी जारी। तलबा का कोटा बहाल होने तक धरना जारी रखने का ऐलान। डिप्टी चेयरमैन सेनेट की धरने में आमद। तलबा के मुतालिबात सुने। ओवरसीज पाकिस्तानीज के मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल किए जाएंगे। वाइस चेयरमैन OPC की ज़ेर सदारत ओवरसीज पाकिस्तानीज कमीशन पंजाब का माहाना इजलास हुआ। कहा ज़राई कमेटियों की परफॉर्मेंस को बेहतर बनाया जाए। प्रॉपर्टी टैक्स रिकवरी, DPC और स्मार्ट कार्ड का इजरा। DG एक्साइज पंजाब ने 5 अप्रैल को डायरेक्टर्स का इजलास तलब कर लिया। इजलास में अहम उमूर से मुतालिक फैसले किए जाएंगे। तमाम डायरेक्टर्स को मुरासला जारी। रमजान का चांद 13 अप्रैल की शाम देखा जा सकेगा।
14 अप्रैल को पहला रोजा होगा। विफाकी वजीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी का दावा, ट्वीट में कहा, यह रमजान सबके लिए रहमत और बरकत का बाइस बने।